अब बात करते हैं महाकुंभ 2025 की। प्रयागराज महाकुंभ में अभी भी आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। देश के अलग अलग कोनों से लाखों की तादाद में श्रद्धालु हैं, संगम पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको हम बता देते हैं। आज भी संगम में डुबकी लगाने वालों की भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। सुबह 8 बजे तक 36 लाख से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। 36वें दिन श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो करीब अब 53 करोड़ पार कर चुका है। 16 फरवरी तक 53 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली थी। अब यह आंकड़ा 53 करोड़ को पार कर चुका है और सुबह 8 बजे तक 36 लाख से ज्यादा लोगों ने पवित्र संगम में स्नान किया। तो यह आस्था की डुबकी है और इस बार लोगों में जबरदस्त उत्साह है प्रयागराज पहुंचकर संगम में डुबकी लगाने का। उसी के तहत देखिए किस तरीके से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो प्रयागराज जो तीर्थराज है वहां घटने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे में वो लोग जो अभी तक प्रयागराज नहीं पहुंच पाए संगम में डुबकी लगाने के लिए, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे 26 फरवरी जब औपचारिक तौर पर कुंभ का समापन हो जाएगा तब तक उनके पास एक समय है और इस मौके को वो छोड़ना नहीं चाहते। पहुंच रहे हैं लाखों की तादाद में श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए। आज भी संगम में जबरदस्त भीड़ श्रद्धालुओं की देखने के लिए मिल रही है। और ये जो प्रयागराज में भीड़ बढ़ रही है, इसी के चलते रेलवेज की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अब रेलवे ने 28 फरवरी तक जो प्रयागराज का संगम स्टेशन है उसको बंद रखने का फैसला लिया है। भीड़ कम होती है तो 28 फरवरी से पहले हालांकि रेलवेज की तरफ से कहा जा रहा है कि स्टेशन को खोला जा सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से भीड़ को देखते हुए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, रेलवे की तरफ से जो संगम स्टेशन है प्रयागराज का उसे 28 फरवरी तक फिलहाल बंद करने का रेलवेज का फैसला। प्रयागराज में भीड़ घटने की बजाय और बढ़ती जा रही है और इसी के मद्देनजर रेलवे की तरफ से भी इंतजाम चाक चौबंद बनाए जा रहे हैं। किसी भी तरीके के हादसे से बचने के लिए, अप्रिय घटना से बचने के लिए रेलवे ने फिलहाल जो संगम स्टेशन है 28 फरवरी तक उसे बंद रखने का बड़ा फैसला लिया है। इस बीच आप जानते हैं 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जहां भगदड़ हुई थी, इस हादसे में 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमें महिलाएं भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं और अब इस मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से, और शिवसेना के नेता हैं संजय निरुपम, उनकी तरफ से इस हादसे को साजिश करार दिया जा रहा है। तो दिलीप जायसवाल और संजय निरुपम दोनों जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई है उसको साजिश करार दिया जा रहा है। दोनों नेता कह रहे हैं स्टेशन पर भगदड़ के पीछे यकीनन कोई साजिश हो सकती है, और वहीं कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये पूरी तरीके से रेलवे की नाकामी और लापरवाही का नतीजा है। बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना के जांच की आवश्यकता है, क्योंकि एकाएक लोगों के बीच भगदड़ मचना, इसके पीछे कुछ न कुछ साजिश की बू आ रही है, नजर आ रहा है। इसीलिए इन साजिशों की जांच बहुत आवश्यक है और साजिश के जांच के बाद तब पता चलेगा कि इसका सही स्थिति क्या है। देखिए, इसमें मुझे कोई साजिश नजर नहीं आती। इसके अंदर भारत सरकार, रेलवे मिनिस्टर की इनकॉम्पिटेंस है। वहां पे एक पुलिस वाला नहीं था। क्या इसके बाद हम आंखें बंद कर लें? और तो रेलवे स्टेशन पर हादसा सिस्टम फेल हुआ या फिर कोई साजिश का खेल है, इसी को लेकर एक तरफ जो सियासत उलझी हुई है, उसी में बीजेपी के सहयोगी दल शिवसेना शिंदे गुट, उसी के नेता हैं संजय निरुपम, वो इस पूरे हादसे को किस नजर से देख रहे हैं, उनसे खास बातचीत हमारे सहयोगी मृत्युंजय ने की। हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संजय निरुपम जी हैं। निरुपम जी, कौन है जिम्मेदार, किसकी वजह से हुआ यह हादसा, क्या सबक नहीं लिया गया? तो बड़े पैमाने पे लोग प्रयागराज जा रहे हैं। वहां पर कई लोगों ने, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है, वहां के कुलियों ने स्टेटमेंट दिया है कि इतनी भीड़ आज तक हमने देखी ही नहीं। ऐसे में रेलवे प्रशासन को इसका अनुमान लगा के रखना चाहिए था। जो सबसे बड़ा जो प्रश्न बनता है वो ये है कि प्रयागराज जाने वाली जो स्पेशल ट्रेन एक खास प्लेटफॉर्म पे रुकने वाली थी,
और जब 10,000 से ज़्यादा लोग उस प्लेटफॉर्म पे तैयार थे उस ट्रेन में जाने के लिए, तब अचानक घोषणा होती है कि उसका प्लेटफॉर्म चेंज किया जा रहा है। तो मेरा कहीं ना कहीं एक मेरा अंदेशा बन रहा है कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोग महाकुंभ को बदनाम करने में लगे हुए। पूरा विपक्ष रोज सवाल उठा रहा है महाकुंभ में अव्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं। इतना बड़ा आयोजन होगा, जब मेला होता है और लाखों लोग, करोड़ों लोग वहां जब पहुंचे तो निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत समय आगे पीछे होगा, थोड़ी बहुत व्यवस्था में कमी होगी। अब जब दिल्ली में जो हादसा हुआ है, उस हादसे के बारे में जो मैंने पढ़ा और समझा, उस हिसाब से उसका कारण ये दिख रहा है। और अगर एक कारण दिख रहा है तो वो अधिकारी कौन है उसकी शिनाख्त होनी चाहिए। वो अधिकारी कहीं ना कहीं जानबूझ के भगदड़ की स्थिति पैदा करने के लिए तो प्लेटफॉर्म चेंज करने की घोषणा नहीं की थी। भगदड़ में भी साजिश है, तो भगदड़ के लिए साजिश करता कौन है? मैं वही कह रहा हूं कि वो जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी कौन है, उनकी शिनाख्त होनी चाहिए। उन अधिकारियों का बैकग्राउंड क्या है, कहीं उन अधिकारियों पर किसी प्रकार का किसी का दबाव या प्रभाव तो नहीं था, ये भी पता लगाना चाहिए। और उधर मध्य प्रदेश के कटनी में रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालु बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। सारनाथ एक्सप्रेस का रूट डायवर्ट होने की वजह से श्रद्धालुओं में ये गुस्सा देखने के लिए मिला। ट्रेन के प्रयागराज न जाने से श्रद्धालु आक्रोशित हो गए। कटनी मुंडवारा से झांसी होते हुए लखनऊ इस ट्रेन को डायवर्ट किया गया है। सारनाथ एक्सप्रेस उसका रूट डायवर्ट कर दिया गया और इसी को लेकर मध्य प्रदेश के कटनी में रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का गुस्सा भड़क पड़ा। प्रयागराज में भीड़ बहुत ज्यादा है और ऐसे में रेलवे की तरफ से जो रूट्स हैं कुछ ट्रेन के, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। इसी में एक सारनाथ एक्सप्रेस भी, लेकिन श्रद्धालु यहाँ पर भड़क गए क्योंकि वो इस उम्मीद में थे कि इस रेलगाड़ी में बैठकर वो प्रयागराज जाएंगे, लेकिन रेलवे की तरफ से सारनाथ एक्सप्रेस का रूट बदल दिया गया। ट्रेन प्रयागराज से होकर नहीं गुजरेगी, ये खबर जब श्रद्धालुओं को मिली तो वो गुस्से से भर गए। जो रूट तब्दील किया गया ट्रेन का, तो कटनी से मुंडवारा झांसी होते हुए लखनऊ सीधे ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया, प्रयागराज रास्ते में नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।